नमस्कार। आइए आज एक सफर पर चलते हैं। एक बहुत लंबा सफर, पृथ्वी के पूरे 4.5 अरब साल का अविश्वसनीय सफर। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें आग है, बर्फ है, बड़े बड़े विशालकाय जीव हैं और हाँ, आखिर में हमारी अपनी कहानी भी है। पर ये कहानी शुरू करने से पहले जरा एक सवाल के बारे में सोचते हैं। जिस जगह पर इस वक्त हम बैठे हैं, क्या वो जगह हमेशा से ऐसी ही थी जैसी आज है? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। अरबों साल पहले यही जगह 8,500 डिग्री सेल्सियस पर उबलते हुए लावा का एक खौलता हुआ महासागर थी। तो सवाल ये उठता है कि हम उस आग के गोले से इस खूबसूरत दुनिया तक आखिर पहुंचे कैसे? चलिए पता लगाते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक जन्म से, और ये कोई शांत मामूली जन्म नहीं था। ये एक विस्फोटक, उथल-पुथल और आग से भरा हुआ दौड़ था। जरा सोचिए, हर चीज की शुरुआत हुई अंतरिक्ष में तैरते गैस और धूल के एक बहुत बड़े बादल से। फिर पास के एक तारे में एक जबरदस्त धमाका हुआ, एक सुपरनोवा, और उस धमाके की लहर ने इस बादल को दबा दिया। बस यहीं से ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण का खेल शुरू हो गया। उसने ज्यादातर धूल और गैस को केंद्र में खींच लिया, जिससे हमारा सूरज रोशन हुआ, और जो मलबा बच गया था वो आपस में टकराता रहा, जुड़ता रहा और धीरे धीरे ग्रहों की शक्ल लेता गया, जिनमें से एक हमारी अपनी पृथ्वी भी थी। लेकिन शुरुआती दिनों में हमारी ये नई नवेली धरती अकेली नहीं थी। इसके साथ साथ इसकी कक्षा में कोई और भी चक्कर लगा रहा था। उसका एक जुड़वां भाई था, मंगल ग्रह के साइज का एक प्लैनेट जिसका नाम था थिया। सोचिए, दोनों एक ही रास्ते पर सूरज का चक्कर काट रहे थे और ये बस कुछ ही वक्त की बात थी कि दोनों के बीच एक महाटक्कर हो जाए। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि इसने हमारी पृथ्वी को हमेशा के लिए बदल दिया और उसे एक बार फिर से पिघले हुए लावा के एक धधकते गोले में तब्दील कर दिया। पर कमाल की बात यह है कि इसी विनाश से एक नया निर्माण हुआ। टक्कर से जो मलबा अंतरिक्ष में बिखरा, उसने धरती के चारों ओर एक खूबसूरत छल्ला, एक रिंग बना ली, और फिर हजारों सालों में यही मलबा आपस में जुड़कर हमारे चांद में तब्दील हो गया। वो चांद, वो साथी जिसने हमारी धरती को स्थिर किया और शायद जिंदगी को पनपने का पहला मौका दिया। तो इस आग से भरे जन्म के बाद अब बारी थी पृथ्वी के ठंडा होने की और एक ऐसी दुनिया बनने की जिसने जिंदगी के लिए स्टेज तैयार किया। लाखों सालों तक हमारी पृथ्वी पर उल्का पिंडों की लगातार बमबारी होती रही, लेकिन ये कोई आम बमबारी नहीं थी। ये तो आसमान से तोहफों की बारिश थी। हर उल्कापिंड अपने साथ कुछ बहुत कीमती चीजें ला रहा था, पानी, नमक और जिंदगी के लिए जरूरी दूसरे मिनरल्स। धीरे धीरे इसी बारिश ने हमारे महासागरों को भर दिया, और इन्हें नए नवेले महासागरों की गहराइयों में, ज्वालामुखी के छेदों के पास, जहां से धरती के अंदर की गर्मी बाहर आ रही थी, वहीं जिंदगी की पहली बहुत ही छोटी सी चिंगारी भड़की। यहीं पर दुनिया के पहले माइक्रोस्कोपिक जीवों ने जन्म लिया। तो जिंदगी तो आ चुकी थी, पर अब ये जिंदगी ही इस ग्रह को उसकी सबसे बड़ी परीक्षाओं में डालने वाली थी। लगभग 2.5 अरब साल पहले एक नई किस्म का जीव दुनिया में आया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ये छोटे छोटे जीव एक कमाल का जादू जानते थे। वो सूरज की रोशनी को खाने में यानी कि ऊर्जा में बदल सकते थे। लेकिन इस प्रक्रिया का एक साइड इफेक्ट था, एक ऐसा नतीजा जिसने दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और वो नतीजा क्या था? इन बैक्टीरिया का वेस्ट प्रोडक्ट यानी उनका कचरा, जो था ऑक्सीजन, एक ऐसी गैस जो धीरे धीरे हमारे वायुमंडल में भरने लगी। सोचिए जरा, एक जीव का कचरा पूरे ग्रह का माहौल बदल रहा था। और इस ऑक्सीजन ने ना एक बड़ा ही अजीब सा चक्र शुरू कर दिया। पहले तो ये हवा में बढ़ती गई, फिर इसने ग्रीन हाउस गैसों के साथ मिलकर धरती को ठंडा कर दिया, इतना ठंडा कि पूरी की पूरी पृथ्वी बर्फ का एक गोला बन गई। लेकिन धरती अंदर से तो अब भी गर्म थी, तो ज्वालामुखियों ने इस बर्फ को फाड़कर कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें उगली, जिससे ग्रह फिर से गर्म हुआ और बर्फ पिघल गई। और इन्हीं पिघले हुए महासागरों में जिंदगी और भी जटिल रूपों में विकसित हुई। ये चक्र हजारों सालों तक कई बार दोहराया गया, जिसमें जिंदगी ने ही ग्रह को लगभग खत्म किया और फिर जिंदगी ने ही उसे बचाया भी। तो इन मुश्किल इम्तिहानों से गुजरने के बाद धरती पर एक ठहराव का दौर आया, एक ऐसा दौर जिसने जिंदगी को बहुत बड़ा होने का मौका दिया, और फिर उन पर कयामत आई। अब हमारे पास एक स्थिर ऑक्सीजन से भरा वायुमंडल था,
और एक मोटी ओजोन परत भी जो सूरज की खतरनाक किरणों से ढाल की तरह बचा रही थी। तो जिंदगी ने आखिरकार हिम्मत की और महासागरों से बाहर निकलकर जमीन पर अपना पहला कदम रखा। सबसे पहले जमीन पर काई जैसे छोटे छोटे पौधे आए और देखते ही देखते पैंजिया नाम के विशाल महाद्वीप पर 100-100 फुट ऊंचे पेड़ों के घने जंगल फैल गए। इस नई हरी भरी दुनिया में समुद्री जीव जमीन के हिसाब से ढल गए और डायनासोर के रूप में विकसित हुए। और फिर लगभग 20 करोड़ सालों तक जमीन, समंदर और आसमान पर सिर्फ उन्हीं का एक छत्र राज था। ऐसा लगता था कि उनका राज कभी खत्म ही नहीं होगा। लेकिन फिर 6.5 करोड़ साल पहले अंतरिक्ष के अंधेरों से एक मेहमान आया। ये कोई छोटा मोटा मेहमान नहीं था, ये एक उल्का पिंड था। जरा अंदाजा लगाइए, ये माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा था और इसकी रफ्तार थी 80,000 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें इतनी ताकत थी जितनी 10 करोड़ परमाणु बमों में होती है। जब ये धरती से टकराया तो जमीन पर मौजूद हर चीज पल भर में भाप बन गई। टक्कर से उठी धूल और मलबे के बादलों ने सूरज को पूरी तरह से ढक लिया और पूरी दुनिया अंधेरे और ठंड में डूब गई। ये वो तबाही थी जिसने डायनासोर का नामो निशान मिटा दिया। और अब हम कहानी के उस हिस्से में आते हैं जो सीधे हमसे जुड़ा है, उस तबाही से बचे लोगों की कहानी और एक नई प्रजाति का उदय जो इस ग्रह पर हावी हो जाएगी। उस पुरानी दुनिया की राख में छोटे छोटे स्तनधारी जीव, मैमल्स, जो जमीन के नीचे छिपकर किसी तरह बच गए थे, उन्हें ये खाली दुनिया विरासत में मिली और ये हमारे ही बहुत बहुत दूर के पूर्वज थे। फिर देखिए सब कुछ कितनी तेजी से बदला। अफ्रीका में जलवायु बदली, जंगल कम हुए और हमारे वानर पूर्वजों को पेड़ों से नीचे उतरना पड़ा। 2 पैरों पर चलना खुले मैदानों में एक बहुत बड़ा फायदा साबित हुआ। इसी नई क्षमता के साथ ये शुरुआती इंसान पूरी दुनिया में फैल गए, नए नए माहौल में ढलते गए और इसी सफर में उनके दिमाग का विकास हुआ। उन्होंने औजार बनाए, आग जलाई, भाषा और संस्कृति को जन्म दिया। और यहीं आकर ये पूरी कहानी एक बहुत ही जरूरी और शायद एक चिंताजनक मोड़ लेती है। जरा सोचिए, इस पृथ्वी को आज जैसा बनने में 4.5 अरब साल लगे, लेकिन इंसानों ने सिर्फ कुछ हजार सालों में इस ग्रह को इतना प्रदूषित और तबाह कर दिया है जितना हमसे पहले किसी भी प्रजाति ने नहीं किया। तो ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। 4.5 अरब साल के बनने और बिगड़ने के बाद भविष्य में इस पृथ्वी का क्या होगा? इसका अगला अध्याय कैसा होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमारे आज के कामों में ही छिपा है।